Good morning to all the class students. Oh, one picture is I have made. Welcome to your online session. Can you guess why I have made it? You are all aware of the concept with the circles, yes? So I want that you should count the circles from it, including everything, and you are going to tell me in the next class that ma'am, these are the circles is present in this particular picture. It's just for fun type game, and this is basically a small step towards your mathematics, but ये बहुत ही major step भी count हो सकता है. Okay, so you will count how many circles are there in the picture and you are going to tell me in the online sessions. I will ask on the day 1. So I want that all of you just open their books. Practice session of chapter number 6. We are going through that, and from which topic we have to start? Yes, very good. We have to start from MCQs. So let's move to our session. So class, let's move to MCQ of chapter number 6, practice session given on page number 28. MCQ, that means multiple choice questions. So what is given in the multiple choice question? First question is that few fractions is given to you, 4 fraction is given to you. Now from these 4 fractions, इन चारों फ्रैक्शंस में से आपको क्या बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर. सो व्हाट गुड थिंग इज दैट कि जो सारे ही डिनोमिनेटर है दे आर इक्वल. तो अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू दैट. फॉर कंपेयरिंग द फ्रैक्शन विच इज़ ग्रेटर वी नीड डिनोमिनेटर सेम एंड वी हैव दैट. तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे. 2, 5, 3, 6. तो अब आपका इनका कंपैरिजन करोगे तो विच नंबर इज ग्रेटर? योर 6 नंबर इज ग्रेटर. So according to you, what is the answer? D. 6/7 is the greater fraction. Okay. Among these, which is given to you. Number 2. A proper fraction is always dash. Always dash means always less than 1. So A is the answer of your second multiple choice question. So what is given in the third one? In the third one, you have to tell that this fraction is equivalent to whom. ये fraction किस चीज़ को equivalent होगा, तो इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा. So बच्चे, what we are going to do now, look over here. This is centimeter and this is 1 meter. तो 50 centimeter we will write as it is. Okay, 50 centimeter we will write as it is, and we will convert this 1 meter to centimeter. So 1 meter is equals to 100 centimeter, and we all know that. ये आप अपनी 5th क्लास में कर आए हो इन द 5th क्लास. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 50 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर को हम एज इट इज़ रखेंगे और 1 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर में. ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट? 100 सेंटीमीटर ओवर हेयर. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज दैट कि जब भी आपको कहा जाए कि आपको 50 सेंटीमीटर 1 मीटर, या आपको इस सेंटीमीटर के अलावा केजी ग्राम भी गिवन हो सकता है, लीटर मिलीलीटर भी गिवन हो सकता है, तो आपको वो कन्वर्जन आना चाहिए. एक पैटर्न आपको करवा दिया गया है, तो इसके बियॉन्ड आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 50 सेंटीमीटर की जगह 50 केजी और 1 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए. बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब कहा जाए ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी कि अगर ऊपर हमारा सेंटीमीटर है तो नीचे भी हम उसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे. अगर ऊपर केजी है तो नीचे भी केजी में ही कन्वर्ट करेंगे. मतलब दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. अगर ये केजी है और ये ग्राम है, फॉर एग्जांपल ये 50 केजी होता और ये 50 ग्राम होता, तो वो आपकी मर्जी है, आप इसे ग्राम में चेंज करना चाहते हो या फिर आप इसे केजी में करना चाहते हो. बट दोनों क्वांटिटीज़, यहाँ केजी है तो केजी होनी चाहिए, ग्राम है तो ग्राम ही होनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, सो आई हैव कन्वर्टेड दिस. सो बेटा 50 1 एंड 50 2 100 होता है, और सेंटीमीटर भी कट गया. सो आंसर आपका आया हाफ, दैट इज 1/2. तो 1/2 किस पार्ट का आंसर है? 1/2 है सी पार्ट का आंसर. सो सी पार्ट इज द आंसर. ओके, सी पार्ट इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 4. 4/5 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? वी हैव टू फाइंड कि 4/5 जो है किसके इक्विवेलेंट है. तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल 8/5 है, 8/5 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, और 1/5 को भी आप ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो आंसर हमारे हो नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों तो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते। अब आते हैं हम बी पार्ट पर। अगर आप बी पार्ट को देखो तो ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बी पार्ट को देखें तो 12/20 दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, तो 12 डिवाइडेड 2 विल गिव यू 6, 20 डिवाइडेड 2 विल गिव यू 10। अब अगेन इट इज़ डिविजिबल, ये दोनों फिर से 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम फिर कर देंगे। तो जब आप 6 और 2 को डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 10 और 2 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5। तो हमें मिली 3/5 की फॉर्म, बट हमें चाहिए 4/5 की फॉर्म, तो हमारा बी पार्ट भी आंसर तो हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली ऑप्शन तो हमारा ए है, बट ए को हम फिर से चेक कर लेंगे फॉर अपनी एक कंफर्मेशन के लिए, वी विल चेक ए। तो 20/25 ये दोनों ही एक टेबल से डिवाइड होते हैं, दैट इज़ 5। इफ़ यू डिवाइड 20 एंड 25/5, 20 को 5 से डिवाइड करोगे आपको 4 मिलेगा, 4 5 20, और 25 और 5 को डिवाइड करोगे तो भी आपको मिलेगा 5। तो हमें क्या आंसर मिल गया? ए इज़ द आंसर। नाउ लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट, डिफरेंस बिटवीन 3/6 एंड 2/12। इन दोनों के बिटवीन मतलब इनका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वर्ड मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस वर्ड मीन्स सब्ट्रैक्ट, ओके। तो अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 3/6 और 2/12 का डिफरेंस बताओ। सो व्हाट यू कैन डू, नंबर 1, 6 एंड 12 इज गिवन टू यू, इनका एलसीएम लोगे बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा चेक कर लेते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम आया बेटा 12, ओके। एलसीएम हमने चेक करा तो एलसीएम आया 12, तो दैट मीन्स कि यहाँ तो 12 है, तो हमें यहाँ कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, बट इन दिस पार्ट 6 इज देयर एट डिनोमिनेटर, तो वी हैव टू मेक इट 12, हमें उसे 12 करना है। तो इक्वल्स टू में लिखो 3, अगर मैं 6 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करूँ तो मुझे वही एलसीएम मिल जाएगा जो 12 था, इंटू 2 माइनस 2/12, ये तो सेम ही है। सो इन दैट कंडीशन 3 2 इज 6/12 माइनस 2/12। सो बच्चे अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, और ये हो जाएगा 6 - 2। 6 - 2 आपको देगा 4 डिवाइडेड 12, एंड 4 एंड 12 कम इन बोथ टेबल ऑफ व्हाट, किसके टेबल में आते हैं दोनों? 4 के टेबल में, यस 4 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। 4 डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और 12 और 4 को डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, तो 1/3 इज़ द आंसर। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, उसने कहा कि 3/6 एंड 2/12 का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो इस एंड की जगह मैंने अपना साइन प्लेस कर दिया, जो डिफरेंस है दैट मीन्स माइनस का। अब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि फ्रैक्शन सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो आई हैव टेकन एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, 6 और 12 का मैंने एलसीएम लिया, ओके। आई हैव फाइंड आउट एवरीथिंग। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर की 2 से करी, सो दैट एलसीएम जो था वो आ जाए हमारे पास। तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगी 2 की, वही ऊपर भी करनी होती है न्यूमरेटर में, ओके। तो दो इस साइड और सेकेंड साइड तो ऑलरेडी यू आर हैविंग द 12, सो यू कांट डू एनीथिंग, नो नीड टू डू एनीथिंग। 3 2 6, 6 2 12। तो अब हमारा बेस जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सिंपली राइट 12 एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 6 एंड 12। तो आंसर आया 4/12। तो 4 इज डिविजिबल बाय, और 4 जो है हमारा डिवाइड हो सकता है किससे, 4 डिवाइड हो सकता है 4 से, और 12 भी 4 से, ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, बोथ आर डिवाइडिंग विद 1 टेबल, सो वी हैव डिवाइडेड। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। अब सोचो 38 और 95 कौन से एक टेबल में आते हैं, इन विच टेबल बोथ दिस नंबर यूज टू कम। Think, table of 17, table of 18, table of 19. So when you divide, so both will get divided. 38 divided 19 will give you 2, and 95 divided 19 will give you what? Think. So 95 divided 19 will give you 5. तो अब बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी,
So C is the answer. Question number 7. Question number 7 is saying that कि 20/35 किसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है और आपको डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन टू यू. सो हम क्या करेंगे 20 और 35 को बहुत ही ज़्यादा मतलब रिड्यूस कर देंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली जो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो अदर नंबर के हमारे इक्वल होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 4/5 आई एम राइटिंग 4 into 2. मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालती हूँ. फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 2 8, 5 2 10. तो अब 4/5 दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे वापस यही नंबर मिल जाएगा. और यही हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमें वही नंबर दोबारा से मिल जाए. ठीक है. सो अब मैंने आई हैव डिसाइडेड कि आई विल डिवाइड 20 and 35 बिकॉज बोथ इन कमिंग इन द सेम टेबल. दोनों एक ही सेम टेबल में आते हैं तो मैं इसे डिवाइड करती हूँ. तो आई हैव डिवाइडेड इट बाय 5. ओके, सो व्हेन आई डिवाइड 20 and 5 आई विल गेट 4/5. 4. 35 and divided 5 आई विल गेट 7. ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पर डिवाइड करूँ और यहाँ डिवाइड करूँगी और सबको डिवाइड करके चेक कर लूँगी. बट 21 और 28 तो दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. 15 और 28 भी नहीं आते, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. 16 और 28 एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. 4. 16 और 4 को डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा और 28 और 4 को डिवाइड करोगे 7 4s 28 होता है. 7 4s 28 होता है तो यहाँ 7 मिलेगा. अब देखो ये दोनों ऑप्शन मैच हो गए. तो अब हमारा आंसर क्या हुआ? सी. तो हमें डी पर जाने की नीड ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट 8 पार्ट. वो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 7/2 टू गेट 3/2. व्हाट वी शुड सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस. हम इसमें से 7/2 में से फ्रॉम मतलब 7/2 में से ऐसा क्या सबट्रैक्ट करें कि 3/2 मिले. तो लेट सबट्रैक्ट x. फ्रॉम 7/2. ये जो सारे MCQs है बेटा आप इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे बिकॉज अगर क्योंकि सारे सॉल्विंग क्वेश्चन है. अगर आप आंसर टिक कर लोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि कैसे सॉल्व हुआ था, फिर एग्जाम में कैसे करोगे. सो 7/2 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/2. नाउ मुझे x की वैल्यू चाहिए. आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ दिस x. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस x को दूसरी साइड लेकर जाऊंगी. आई विल टेक टू अदर साइड, दैट इज ट्रांसपोजिशन कर दूंगी. ओके, सो 7/2 आई विल कीप ओवर हेयर बिकॉज आई एम नॉट मूविंग 7/2 एनीवेयर. आई एम ओनली मूविंग दिस. सो इक्वल्स टू का साइन एज इट इज एंड 3/2 एज इट इज. दिस विल बिकम प्लस x. वाई? व्हेन वी मूव वन डिजिट टू अदर डिजिट. जब हमारे इस टाइप का फॉर्मेट होता है और हमारा नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो और वी आर टेकिंग टू अदर साइड, अगर हम उसे अलग साइड लेके जा रहे हैं तो वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा. अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस नंबर को मैं यहाँ फिर से लेकर आऊँगी, एक और बार मैं इसे रोटेट करूँगी. सो यहाँ पर कोई साइन नहीं था 3/2 के पास, तो यानी कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो 7/3 हम एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वल्स टू लिखेंगे x. 7 - 3 आपको देगा 4. सो 4/2 इज इक्वल्स टू x. अब ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. 4/2 एंड 2/2 हम इसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो 4/2 विल गिव यू 2 एंड 2/2 विल गिव यू 1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली 2 आ गई, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कोई एज सच हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती. सो व्हाट इज़ द आंसर? बी पार्ट. बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. सो नाउ बच्चे लेट्स मूव टू 9 पार्ट. 9 पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 1. 1 से कम कौन से फ्रैक्शन है? लेस देन 1. अब लेस देन 1 के लिए क्या है, डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर. सो अगर आप सारे टर्म्स को कंपेयर करो तो इसमें से सिर्फ एक b ऐसा है 3/4 जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है. अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आप इसे नॉर्मल डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइड के लिए हमेशा न्यूमरेटर कहाँ जाता है? अंदर जाता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. तो पॉइंट लगाना होगा, डेसिमल लगाना होगा, तब जाकर हम 0 ले सकते हैं, तब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो ये ऑलरेडी पॉइंट जब लग जाता है तो यानी कि वैल्यू 1 से कम हो गई है. तो सिर्फ यही एक नंबर ऐसा है बी पार्ट
जो है आपका 3/4. ओके, जब आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो इन कंपैरिजन टू योर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज दिस एंड इट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू योर न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू लेस देन 1 ही होगी. क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 1/3 1/3 है. अब इनका सम क्या होगा? सबसे बेस्ट बात हमें क्या गिवन है कि हमारे सारे ही डिनोमिनेटर्स आर 3 3 3, सारे 3. सो 3 को हम वन टाइम लिखेंगे, 1 + 1 + 1 करेंगे तो इट विल गिव मी 3. 3 और 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1. तो सी पार्ट इज द आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू वर्क इट आउट. स्टूडेंट्स लुक एट द वर्क इट आउट. वर्क इट आउट का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू, एंड रेस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट you will do by yourself. It is type of a fun game that few numbers is given to you and you have to make, first you have to make a fraction. Like I have make a fraction 1/5. Place that fraction 1/5. अब उस 1/5 का आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके फ्रैक्शन भी बनाना है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाना है. अगर मैं 1/5 की मल्टीप्लाई 6 से कर दूँ, 6 5 30, तो 6 भी मेरे पास है. आई हैव 6 इन दिस डिजिट बॉक्स एंड 3 and 0 इज ऑल्सो आई एम हैविंग. तो मेरा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ. सो फर्स्ट फ्रैक्शन विच आई हैव टेकन इज 1/5 एंड द सिक्स्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 1/5 का, सिक्स्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है 6/30 जो इसी टर्म से है. तो वो आपकी चॉइस है. आप सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ से निकालना चाहो, थर्ड निकालना चाहो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो आपसे निकल जाता है इन डिजिट से वो आपको चेक करना होगा मल्टीपल टाइम्स. लाइक आई हैव व्हेन आई हैव डिसाइडेड 1/5, आई हैव फर्स्ट चेक, मैंने मल्टीप्लाई कर करके चेक करा था, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ पर मुझे पता लगा कि मेरी जो डिजिट्स हैं, जो मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रही है वो इसमें भी आ रहे हैं. तो वो आपको थोड़ा सा ना माइंड को यूज़ करना होगा. सो दिस यू विल डू बाय योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू हॉट्स. हॉट्स मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट पार्ट इज 2x/4 प्लस 4 1/4 इज इक्वल्स टू 6 1/2. स्टूडेंट्स यू हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलॉट, बट यहाँ पर x की जगह कोई वैल्यू आपको होती थी तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x. हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, इन द ब्रेन यू आर गेटिंग कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, बट इससे ईजी मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं और वो आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट. ये जो होता है आपका बेटा पूरा कंप्लीट नेचुरल नंबर होता है, तो इसको आप सेपरेटली ऐड कर लो. 2 और 4 इट विल गिव यू 6, और बाकी का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो यू विल राइट एज इट इज, उसको अंदर लिख लो रिटर्न. ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. ये जो आपका पार्ट होता है ये आपका कंप्लीट आपका होल पार्ट होता है, होल पार्ट. और अगर ऐसे ही कुछ दोबारा लिखा हो तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इन दो पार्ट्स को. इट विल गिव यू 4, और जो फ्रैक्शन है उसका अलग एडिशन लिख लो. और यहाँ कोई साइन है तो यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है. तो ये सेम थिंग है. आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, या इस पैटर्न से भी कर सकते हो. ये भी आपका एक ईजी मेथड रहेगा. आप इस मेथड को देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो ये जो आपके हैं ये पूरे होल नंबर है, तो हम इनको ऐड कर देंगे क्योंकि एडिशन का साइन है. यहाँ एडिशन का साइन है, आप तभी इसे अप्लाई कर सकते हो. बट अगर ये सब्ट्रैक्शन होता ना तो आपको चेक करना होता कि कौन सा नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है ग्रेटर होना चाहिए. अगर ये ऐसा ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो यू कैन डू दैट. यू विल टेक 4 and 6 यू हैव टेकन. नाउ अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहा? x/4 और 1/4. अब दोनों ही डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है बच्चे? सेम है. सो 6 यू विल राइट एज इट इज़, और डिनोमिनेटर तो हमारा 4 है, और इस वैल्यू को तो वी हैव नॉट टच्ड, अभी हमने कुछ टच ही नहीं करा. तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू तो प्लस में हम लिख सकते हैं. लुक ओवर हेयर, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है. इस 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन का कुछ पार्ट है और इस 6 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में एक फ्रैक्शन का पार्ट है. जब दोनों साइड पर डिजिट सेम हो, दोनों साइड पर डिजिट इज सेम, 6 and 6, इसके अलावा 8 and 8, 9 and 9, कोई भी डिजिट हो डजंट मैटर्स, वो सेम है और दोनों ही फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हम उन डिजिट को कैंसिल कर देते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट होती है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर आपका सेम डिजिट हो फ्रैक्शन के लेफ्ट भी और फ्रैक्शन के राइट भी और इस टाइप की फॉर्म हो मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हो। तभी मैंने इसे ऐड कर दिया था, बिकॉज अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लेती तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो अगर एडिशन के क्वेश्चंस हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म ये वाली अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या रह गया अब हमारे पास x+1 by 4 इक्वल्स टू हाफ। अब इस सिचुएशन में आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी बच्चे। ओके, सो x क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो ये 2 है, 2 जो है x+1 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है और जो 4 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो 2x+1 इज देयर एंड 4 × 1 विल गिव यू 4। ये 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, मैं इसे इस साइड लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड 2। ओके, सो x+1 रिमेन ओवर है, 4 डिवाइडेड 2 विल गिव यू 2। तो x यहाँ पर x+1 है, +1 उधर लेकर जाएंगे y, बिकॉज आई वॉन्ट दिस वैल्यू ऑफ x। तो हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। आई रिपीट दिस प्रोसीजर वंस अगेन। जब हमारे पास ये फ्रैक्शन रह गया x+1/4 एंड 1/2, तो x+1/4 इक्वल्स टू हाफ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मतलब क्रॉस, तो जहाँ आपकी एरो होगी वो नंबर उसी डिजिट के साथ जहाँ एरो इंडिकेट करेगी, यहाँ से यहाँ एरो इंडिकेट करे तो ये नंबर इसी के पास जाएगा। कभी भी सामने एरो नहीं लगाते हम हमेशा क्रॉस वर्ड में एरो लगाते हैं। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस वर्ड एरो। सो x+1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही पैटर्न होता है सॉल्व करने का। तो अब 2 इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, तो वो 4 से डिवाइड हो सकता है आराम से। तो यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। आई हैव टोल्ड यू, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड 2, मैंने 2 करा, x+1 अभी भी मेरे पास है। तो इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करके मुझे 2 मिला। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस +1 ओवर देयर, सो दिस विल गिव मी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। नाउ किड्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा 8 1/2 of 3 32/8 of 3/4 of a dozen of bananas. Seema is a girl who has ate 1/2 of 32/8 of 3/4 of dozen of bananas are also there. Okay, so first I will solve the dozen means one dozen is consist how many bananas, 12 bananas. तो अभी 12 की वैल्यू और रह गई है, बट सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ गो टू योर चैप्टर नंबर 2। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर ऑफ इन द बोर्ड मास। जब हमने बोर्ड मास करा था बेटा, O स्टैंड्स फॉर योर ऑपरेशन ऑफ, यस और नो। O जो था वो हमारे ऑपरेशन ऑफ के लिए स्टैंड करता था। अब आपने कभी सोचा था कि ऑपरेशन ऑफ पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आ सकता है? नेवर। सो अब हमारा ये प्रीवियस कंसेप्ट ही तो है। तो मैथ्स में यही होता है कि जो कंसेप्ट हम करते हैं दे कैन यूज एट एनी, हम कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ऑफ इज बेसिकली योर मल्टीप्लीकेशन। सो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 32/8 इंटू 3/4। बेटा इसका सबसे इजी मेथड है, देखो अगर आपकी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो उन टर्म्स को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो क्या वो कट हो सकती है, क्या वो कट हो सकती है। तो ध्यान से देखो, और कट हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही होता है। मतलब अबव और लोअर साइड ही आप कट कर सकते हो। आप 132 या 332 को कट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर की साइड पर आप कट नहीं कर सकते हो। सो डोंट डू दैट एट एनी कॉस्ट। 2 1s are 2 एंड 2 6s are 32। 2 और 32 को हम कट कर सकते हैं, और ये कटिंग अब आपको आनी चाहिए क्योंकि दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 मतलब 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिलेगा। 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1s are 2, तो ये 1 आ गया। जो 1 आ गया वो रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। सिमिलरली 32 को मैंने 2 के टेबल से ही डिवाइड किया तो आई विल गेट दिस 16। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 16 into 3 8 into 4, दिस इज लेफ्ट। अगेन इट इज डिविजिबल, ये अभी भी कट हो सकता है।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16. तो what is left now? What is left now? Now 2 into 3 and 4 is left. Again ये अभी भी कट होगा. 2 1 जा 2 2 जा. तो जो फाइनल आया मेरे पास 3/2 आ गया. ठीक है, ये सारे कटिंग होकर 3/2 आया. अब मैं फिर से कटिंग एक्सप्लेन करती हूँ. आई हैव कट 2 and 32 फर्स्ट. आप 8 और 32 को भी कट कर सकते हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 1 जा 2 2, 16 जा 32 मैंने कट करा. मेरे पास रह गया 16 और 3 मैंने लिख दिया. 8 और 4 आई हैव रिटन. अगेन 8 और 16 कट हो सकता है. आप 4 और 16 को कट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो पहले. ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा. अब मेरे पास रह गया 2 और 3, आई हैव रिटन 2 and 3, और 4 रह गया 4 मैंने लिख दिया. अब अगेन 2 और 4 डिवाइड हो सकते हैं. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सो व्हाट इज लेफ्ट? 3/2. 3/2 अब मेरे पास रह गया. तो बेटा अभी तो ये सिर्फ ऑफ की जो वैल्यू थी सीमा के पास वो आई है. ओके, सो बाय कटिंग ऑल द वैल्यूज आई गॉट 3/2. ओके, 3/2 of dozens. So बच्चे, this is 3/2. Okay, we got the value 3/2. So now write the statement number of bananas. Number of bananas. सीमा 8. सीमा 8 is equals to जो वैल्यू ये सॉल्व करके आई थी 3/2 ऑफ अ डजन. मतलब 3/2 जो है एक डजन का था. अब मैंने आपको बताया था बच्चे 3/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और 1 डजन में कितने बनानास होते हैं? 12. तो अभी फिर से कट होगा. 2 1 जा 2 6 जा 12. 3 into 6 रह गया. It will give you 18. It will give you 18. Now look at the question number 3. Mohit is a boy or a man अर्नस रुपीज़ 2400 पर वीक. एक वीक में वो 2400 रुपीज़ अर्न करता है, और अपनी सेविंग का अपनी जो वीकली वो अर्न करता है उसका 1/12 कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में डोनेट कर देता है. फर्स्ट ए पार्ट, व्हाट इज़ हिज अर्निंग फॉर 4 वीक्स. उसके 4 वीक्स की अर्निंग कितनी है? नाउ लुक एट ओवर हेयर स्टूडेंट्स. मोहित्स अर्निंग इन अ वीक, एक वीक में कितनी है? 2400. सो व्हाट इज द मोहित्स अर्निंग इन 4 वीक्स. तो 4 वीक्स में कितनी हो जाएगी? सो बच्चे 4 वीक में कितनी हो जाएगी? 4 वीक में आपकी हो जाएगी 4 into 2400, दैट इज 9600. बी पार्ट, मनी ही डोनेट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सेकेंड पार्ट है कि वो कितना मनी कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में दे देता है. अब वो अपनी अर्निंग का जो उसने 4 वीक्स में कमाया उसका 1/12 पे कर रहा है, क्योंकि हमें 4 वीक्स का डाटा देना है. तो ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लीकेशन. सो 1 into 96 विल गिव यू 1600 डिवाइडेड बाई 12. तो नाउ यू विल डिवाइड 9600 विद द 12 एंड यू विल राइट द आंसर बाय योरसेल्फ. ओके, move to the activity. It's a very interesting activity. Objective is to find equivalent fraction. So 2 students will be there in the game. 2 students होंगे. Student 1 and student 2. So student 1 has made कोई भी fraction बनाएगा. स्टूडेंट 1 ने जैसे लिया 1/2 एज फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 को क्या देगा? फ्रैक्शन देगा, और कहेगा कि इसके नेक्स्ट 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे बनाकर दो. सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव लिखना है टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन. जो आपकी बुक में लिखा है आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, और फिर उसके बाद आप लिखोगे डेमोन्स्ट्रेशन. जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, उस डेमोन्स्ट्रेशन में यू विल राइट फ्रैक्शन गिवन बाय स्टूडेंट 1 टू स्टूडेंट 2 इज
आपकी अपनी पसंद का कोई भी फ्रैक्शन आप लोगे और फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखोगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मेड बाय स्टूडेंट 2 इज दिस। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको बनाने आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 ने हाफ चूज़ किया तो उसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा 2/4। उसका सेकंड इक्विवेलेंट फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ ये 2 की मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, फिर सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 जो हमारा फ्रैक्शन था उसकी 3 से मल्टीप्लाई की तो वो 3/6। तो इस टाइप से आप 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे एक A4 साइज शीट पर, ठीक है, अच्छे से डेकोरेटिव वे में। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी एंड इट इज़ क्वाइट बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से आप बहुत अच्छे से अवेयर हो तो आप इसे बना सकते हो। यू विल डू इट एंड यू विल कीप विद यू, यू विल नॉट पेस्ट इन द नोटबुक, कीप इट विद यू, आप अपने पास रखेंगे इसको। इज दैट क्लियर? सो नाउ बेटा लेट्स मूव टू टेस्ट पेपर 1। टेस्ट पेपर पार्ट 1 सेक्शन 1। 3 पार्ट्स आर गिवन टू यू एंड 1 इज शेडेड। तो कहा फ्रैक्शन में लिखो। एवरीवन इज अवेयर 1 2 3 हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? टोटल 3। तो टोटल अपॉन में पार्ट मीन्स विच इज शेडेड और अनशेडेड, जो भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए। तो उसने कहा कि शेडेड पोर्शन का बताओ, तो शेडेड पोर्शन तो 1 है, तो 1 अपॉन में टोटल, दैट इज योर फ्रैक्शन, दैट इज 1/3। नाउ लुक एट योर बी पार्ट, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/8, 3/8 और उसका डिनोमिनेटर कितना है 40। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमें 40 चाहिए, तब जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब आप इसे चेक करो, 8 5 जो क्या होता है 40। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/8 विद द 5 एट बोथ द साइड्स, 5 3 15, 8 5 40, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। क्वेश्चन में आपको हिंट ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी दे दी गई आपको हिंट कि आपको डिनोमिनेटर 40 चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस एक ऐसा नंबर इमेजिन करेंगे हम कि 8 की मल्टीप्लाई करते ही वो नंबर हमें मिल जाए जो उसने डिनोमिनेटर में ही हैज़ आस्क्ड, सो दैट वी विल डू। ओके, 2/5 ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी आपकी रिकैप एक्सरसाइज में था। 2/5 हो गया कन्वर्ट फ्रैक्शन, कोई इशू? नो इशू। तो वी विल डू सेक्शन बी इन द नेक्स्ट क्लास एंड योर टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट एंड देन टेस्ट पेपर 2। अगर आप कंपेयर करोगे तो टेस्ट पेपर 1 और 2 बोथ आर सिमिलर। सो व्हाट्स योर होमवर्क? Complete your work it out and activity. Have a good day students and keep on preparing for your tests.